कुतुबीनी का जो मामला है, स्कूल्स के अंदर भी लाइब्रेरीज का निज़ाम मौजूद है, बहुत प्रॉपर सिस्टम है स्कूलों के अंदर, और सुबह से लेकर 3:30-4 बजे तक बच्चों को स्कूल में एंगेज करते हैं। स्कूल एक ऐसी जगह है जो सबसे दिलचस्प जगह है बच्चे के लिए, वो घर से ज़्यादा स्कूल में टाइम स्पेंड करना चाहता है। बच्चा जब स्कूल जाता है तो उनका शौक जो प्राइमरी कहलाता है, उससे पहले आप जो है वो अगर प्राइवेट पढ़ना चाहें तो पढ़ लें, वरना घर पे रहे कोई मसला नहीं है, लेकिन प्राइमरी में आपको स्कूल में दाखिला लेना लाजमी है, गवर्नमेंट में या फिर प्राइवेट में। अगर आप गवर्नमेंट सिस्टम में आ रहे हैं तो आपको नियरेस्ट टू दी हाउसेज होते हैं, यानी घर के अंदर मकामी आबादी से करीब करीब स्कूल होते हैं, तकरीबन 1 किलोमीटर से भी कम रेडियस पर। आप अमीर के बच्चे हैं या गरीब के बच्चे हैं, आपके पास साइकिल है या आपके पास गाड़ी है, आपका बच्चा घर से निकलेगा, पैदल स्कूल जाएगा। अच्छा। पैदल स्कूल जाएगा, और सिग्नल्स के ऊपर जो वहाँ टीचर्स खड़ी होंगी, बच्चों को रिसीव करेंगी, और गाड़ियाँ वहाँ रुक जाती हैं, बच्चों के प्रोटोकॉल में उनको रास्ता देते हैं, टीचर्स उनको स्कूल में लेकर जाती हैं, बच्चे वहाँ इंगेज होते हैं। स्कूल से जब छुट्टी होती है तो बच्चे अपनी टीचर्स, अपनी पसंदीदा फेवरेट टीचर्स की गोद में जो है वो डायरेक्ट गाड़ी में जाकर उतरते हैं। मतलब जितना लाड उठा सकते हैं अपने वास्ते टीचर से, वो उठाते हैं टीचर उनसे। तो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा पेनफुल एक्टिविटी वहाँ पर, या पेशा प्रोफेशन अगर कोई है तो वो टीचिंग का प्रोफेशन है, जो मैंने देखा कि लोग उससे खुश नहीं होते बहुत ज़्यादा, मतलब उसको पेन महसूस करते हैं, उसको इतना थकाया जाता है। तो ऐसी बात है, जनरेशन के हवाले से अब बच्चों को प्रोटोकॉल दिया जाता है, पार्क्स के अंदर, मकामी आबादी के अंदर पार्क्स मौजूद हैं, अनाउंस होता है, ऐलान किया जाता है कि जी उसका बच्चों के खेलने का टाइम हो गया, तो बच्चे जो पार्क्स में आ जाते हैं। जब शाम से घर जाने का वक्त आता है तो ऐलान किया जाता है कि बच्चों का पार्क से घर जाने का वक्त हो गया, तो गाड़ी चलाने वाले हजरात, ड्राइवर हजरात गाड़ियों को स्लो कर लें, और मकामी आबादियों में एहतियात से चलाएँ, बच्चे सड़कों पर नजर आएंगे आपको। इस तरह करके उनको प्रोटोकॉल दिया जाता है पूरा। तो बहरहाल ये पूरा एक माहौल वहाँ का है कि वहाँ बच्चों को बहुत वीआईपी तरीके से हैंडल करते हैं, बच्चों को बहुत अहमियत दी जाती है। और जाहिर है कि अब बज़ाहिर जो एक गैप है उम्र का और उम्र की आबादी का, वो बज़ाहिर बहुत बढ़ता जा रहा है कि मतलब बुज़ुर्ग ज़्यादा हैं, बच्चे कम हैं, और मज़ीद बच्चे आ नहीं रहे हैं। और आज का बच्चा जो है वो ज़्यादातर जो है वो ठीक है, स्कूलों में तरबियत हो रही है, पढ़ने का माहौल है, ये है वो है, लेकिन ये कि बहरहाल आज का बच्चा जो है वो गैजेट्स के साथ ज़्यादा अटैच्ड है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो इस वक्त 60 साल से ऊपर के बड़े मियाँ हैं, जब ये 80 साल के होकर दुनिया से सुधारेंगे, मैं चूँकि सर्कुलेशन से वाबस्ता रहा हूँ अखबारात की, तो हमारे एक किस्सा मशहूर था, मैं नाम नहीं लूँगा, एक मशहूर अखबार है गुजराती ज़बान में। अच्छा। तो उसके बारे में होकरों के दरमियान में ये था कि जिस रोज़ एक गुजराती अखबार की माना सप्लाई कम हो जाए तो समझो एक गुजराती बूढ़ा मर गया है। मर गया। ये उनकी यार्डस्टिक थी। जबरदस्त। तो वहाँ पर जो किताब की यार्डस्टिक है, क्या वही बुजुर्ग हैं या ये बच्चे भी हैं किताब की? मैंने देखा कि बच्चों में भी पढ़ने का रुझान है, यानी अच्छा। जो मैं मुस्लिम कम्युनिटी के बच्चों को, मैंने जिनके साथ इंटरेक्शन रही, उनको मैं एंगेज करता था स्कूलिंग के हवाले से या ट्यूशन के हवाले से, तो वो मैंने देखा कि उनके पास जो है वो स्कूल में गैजेट्स उनको दिया हुआ है, टैबलेट, जिसमें उनके असाइनमेंट्स होते हैं, उनको करने होते हैं, किताबें भी हैं उनकी, लेकिन वो बुक्स के साथ कनेक्टेड हैं, वो बुक्स पढ़ते हैं, रीडिंग हैबिट उनकी मौजूद है। तो जैपनीज़ इन्वायरमेंट में जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, तो बहुत जल्दी जैपनीज़ सीख जाते हैं। इसका मतलब क्या है, पढ़ाने का रुझान है, टीचर की तरफ तवज्जो है, नौजवानों में पढ़ने का रुझान। मैंने कहा ना कि कॉमिक्स उनकी बड़ी ऐसी बात है जो एनिमी कहलाती है, तो उसमें बड़ा कमाल उन्होंने उरूज हासिल किया। उनकी दुनिया की तमाम एनिमेशन से उनकी अलग डिफरेंट एनिमेशन होती है, एनिमी कहलाती है, उस पर उनकी काफ़ी ग्रिप है। और मैंने तो एनिमीज़ के काफ़ी रिसाले भी देखे, हर स्टोर पे किसी भी आप चले जाएँ तो आपको हर किस्म का रिसाला मिलेगा, बेशुमार रिसाले प्रिंट होते हैं। मैं सोचा था ये लेता कौन होगा, लेकिन लोग लेते हैं, तो पढ़ते हैं, नौजवान भी लेते हैं, बच्चे भी लेते हैं, बुजुर्ग भी लेते हैं। अपने शहर के हवाला से एनिमेशन। हाँ, तो ये मतलब मैंने वहाँ देखा उनकी एनिमेशन का जो है वो काफ़ी रुझान। आपने भी तो एनिमेशन पे कोई काम किया, कुछ चीज़ें बनाई है? हमने एनिमेशन पर, जिस तरह मैंने बताया, मलेशिया हम गए 2016 में, इसीलिए गए थे कि एक इदारे ने हमसे कहा कि भाई, डॉक्टर इफ्तिखार खोकर साहब ने उस वक्त हेल्पिंग हैंड के साथ मुंसलिक थे, उन्होंने कहा कि भाई हम चाहते हैं बच्चों के लिए कुछ कार्टून पर काम हो, अगर आपने कोई होमवर्क किया है। तो हमने ज़रूर महसूस हुई कि हम पहले टेक्निकल साइड, या प्रोडक्शन की साइड होती है, उसको समझने, तो हम मलेशिया गए थे, हम अंडरस्टैंड करके आए चीज़ें की। फिर अभी हमने रिसेंटली 2020 में गालिबन, बल्कि 2 साल पहले 2022 में हमने एक कार्टून पर काम किया, और इसीलिए किया कि जब हम बच्चों में काम कर रहे हैं तो हम जब भी किसी के इदारों के पास जाते हैं, लोगों के पास जाते हैं, वो कहते हैं यार आप कार्टून क्यों नहीं बनाते, कार्टून की बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है, इस पर फोकस करें। तो फिर हमने कहा कि चलें हम इनिशिएट करते हैं, और एक प्लेटफॉर्म के ज़रिए जहाँ पर मीटिंग में डिस्कशन हुआ कि भाई बच्चों में कार्टून बनना चाहिए, तो हमने कहा इस पर हमने होमवर्क किया हुआ है ऑलरेडी,
और एक करेक्टर है जो इसके ऊपर स्टोरी हमारे राइटर ने लिखी हुई थी। हमने सोचा हुआ था इसके ऊपर हम कार्टून पर काम करेंगे, लेकिन हम इतना काम कर चुके थे, लेकिन फाइनेंस ना होने की वजह से हम हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। अगर आप कहें तो हम इसके ऊपर हिम्मत करते हैं और बना लेते हैं, फिर आप देख लीजिएगा कि इसको अगर इसको बाकायदा लॉन्च करना हो तो वो हमारा एक सर्किल के तहत होने वाला एक्टिविटी थी। लेकिन वहाँ हमने उसने उसने इजाज़त दी कि आप इस पर काम करें। हमने फिर अपने ही वसाइल के साथ, कुछ लोगों की सपोर्ट के साथ इस पर काम किया और आइडिया लेकर आया कि इकबाल का जो है वो शाहीन कैरेक्टर है, जो बच्चा है जो वो बनकर की मदद कर रहा है। इस आइडिया पर हमने जो है वो काम किया है। यानी इकबाल का शाहीन बच्चे की मदद कर रहा है, बच्चा इकबाल का शाहीन बनकर शाहीन बच्चा इकबाल शाहीन बच्चा बन जाता है इकबाल का शाहीन। हाँ। और वो फिर लोगों की मदद करता है। और बैटमैन की बजाय हाँ, हमने इकबाल का शाहीन लेकर आए उस कैरेक्टर को, ताकि बच्चे उससे मुतासिर हुए बगैर यहाँ, क्योंकि ऐसी बात है कि उसमें एडवेंचर बच्चों को चाहिए होता है। तो एक ऐसा कैरेक्टर अगर आ जाए तो उसमें मुस्तकिल मल्टीपल एपिसोड बन सकती हैं और आगे प्रोजेक्ट चल सकता है। उस पर हमने एनिमेशन अल्हम्दुलिल्लाह एक सैम्पल वीडियो बनाई थी और बनाकर वो हमने लॉन्च भी की। मौका लगा तो मैं आप लोग शायद देखें भी इसको। तो इसकी ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। मैं मलेशिया जापान में ही मैंने वहाँ बच्चों को दिखाई, उनको पसंद आई और उसकी बुनियाद पर मज़ीद आगे काम होना चाहिए। उसका आइडिया हमने इसलिए भी रखा कि इकबाल दुनिया भर में, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, अतराफ़ के इलाके, उसके अलावा पाकिस्तान से बाहर भी, यानी मगरिब में भी इस वक्त जो है वो इकबाल की फ़ैन फॉलोइंग है, ईरान में भी। और उर्दू दान तबका तकरीबन जो है वो पौने 2 अरब के करीब इंसानों की आबादी ऐसी जो उर्दू समझती है और समझ वो करती है। ये बड़ा मीडियम है, इस पर अगर आप खेलें तो इतने बड़े इम्पैक्ट इसके ऊपर डाल सकते हैं आप। बहरहाल इस पर हमने सैम्पलिंग तो की है, आगे इसके ऊपर अगर कोई इदारा चाहे तो हम उसके लिए उसके साथ काम करके इसको, हम तो चाहते हैं कि ये चीज़ आगे बढ़े। और इसके अलावा भी कैरेक्टर एजुकेशन फाउंडेशन एक इदारा है, उसके साथ भी हमने एक प्रोजेक्ट किया था इनिशियली। उनका एक निसाब शादी का, बच्चों की तरबियत पर काम कर रहे हैं वो, कुरान के निसाब पर भी और बच्चों की तरबियत के निसाब पर। तो वो स्टोरीज़ लिखवा रहे हैं, अहमद आरिफ सिद्दीकी साहब से भी लिखवाई हैं, काफ़ी कहानियाँ उन्होंने लिखवाई हैं। तो उनकी कहानियों को भी हम डिजिटाइज यानी एनिमेट करवा रहे हैं, कहानी और पोएम्स को। ये इस पर काम अभी जारी है, ये भी थोड़ा सा किसी वजह से तातुल का शिकार है, लेकिन इस पे प्रोजेक्ट पे इंशाल्लाह ताला हम आगे बढ़ेंगे। तो एनिमेशन की दुनिया में हमने काम किया। लेकिन ये मैं आपको बताऊं, एनिमेशन जो भी है ना, एनिमेशन का काम बहुत महंगा है, पर सेकंड के हिसाब से चार्ज होता है इसके ऊपर। और हमें भी जो वीडियो पड़ी है हमारी तकरीबन पर सेकंड 8,000 रुपये की पड़ी है, अब 8-10 हज़ार रुपये पर सेकंड। तो ये इतना महंगा काम, ये प्रोडक्शन कॉस्ट है। फिर ये कि इसका वायबल इन्हीं के लिए है जो मशीनरी काम। सॉरी, आपकी बात करती है 8,000 रुपये पर सेकंड प्रोडक्शन कॉस्ट है, बशर्ते कि आप बाहर से करवाएं। अगर आप खुद प्रोड्यूस करें तो क्या कॉस्ट है? देखिए उसका सेटअप है ना बहुत बड़ा। फिर अब इन हाउस सेटअप अगर लगाते हैं तो आपके पास सिस्टम्स होने चाहिए, सिस्टम्स के साथ साथ आपके पास वो एनिमेटर होने चाहिए, मैं एक मिसाल देता हूं। तीसरी चीज़ जो है ना वो असल चीज़ होती है इसमें रेंडरिंग ये चीज़ होती है कि आप जो वीडियो में बन जाती है तो उसको आपने फाइनल करने के लिए रेंडर, उसके लिए जो है ना, जो एनिमेशन बहुत हैवी होती है, तो बड़े बड़े सेटअप्स लोगों ने लगाए हुए और ये ऑनलाइन या फिर पेमेंट के ऊपर करवानी पड़ती है। आपके पास इसका सेटअप वो करना आपके लिए मुमकिन नहीं होता, खुद इसको वायबल नहीं होता आपके लिए कि आप अपने बड़ी रेंडिंग का सिस्टम लगा सकें। मतलब एक छोटी सी वीडियो बनाकर हमने यहाँ पर उसको एडिट कर लिया, उसको रेंडर कर लिया, वो तो मसला नहीं है। हाँ। वो हो जाएगी। लेकिन आप एनिमेशन 3D एनिमेशन अगर आप करने जा रहे हैं तो उसके लिए आपको बड़े सेटअप चाहिए, उसमें कई के दिन लगते हैं रेंडरिंग के लिए, 2-2 घंटे, 24 घंटे, 2-2 घंटे दिन लग जाते हैं। और बड़ी अगर मूवी होती है तो उसको तो कई से तो उसको ऑनलाइन सर्वर्स के ऊपर डालना पड़ता है, जो रेंडरिंग के सर्वर होते हैं उनके ऊपर जाके वो बनती है। इतना मैं समझा हूँ। तो मतलब इसके लिए ऐसी बात है, जो अब मैं आपको मिसाल दूँ, ये जो हमारी माशाल्लाह मदनी चैनल वाले हैं, इन्होंने जो अपना कार्टून बनाया है गुलाम रसूल और कनीज़ फातिमा, ये भी एक एनिमेशन हाउस, पहले तो उन्होंने अपना सेटअप किया और अपना इनका सेटअप 35 अफराद की टीम, एक मीटिंग के अंदर बताया जाए शिपा साहब ने कि उनकी 35 अफराद की टीम है जो एनिमेशन पे काम कर रही है। मैं इसलिए भी ऑन एयर जा रहा था, इसलिए मैं उस रेफरेंस ज़रूर दे रहा हूँ कि उनकी बताई हुई बातें हैं। तो 35 अफराद का मतलब क्या है कि एनिमेटेड उनकी कॉस्ट, एनिमेशन उनके लिए पीसीज, उनके लिए सेटअप, रनिंग की पूरी कॉस्ट एक बड़ी हैवी कॉस्ट है। उनके पास वसाइल होंगे, बजट होंगे, उन्होंने किया, इनिशिएट किया। अच्छा, उनके साथ किड्स लैंड उनके साथ शामिल हुआ। मेरा ख्याल है अब ये किड्स लैंड प्रोड्यूस कर रहा है और ये उनको बना कर दे रहा है मदनी चैनल को। अब ये मदनी चैनल का अपना प्रोडक्शन हाउस अब या सेटअप अब उस तरह से नहीं है, मेरा अपना अंडरस्टैंडिंग है, क्या पता मैं गलत हूँ, मैं जितना अंडरस्टैंड कर सकूँ। लेकिन ये इतना कॉस्टली चीज़ है, करोड़ों का बजट इसमें चाहिए। फिर तीसरी बात ये कि जो समझते हैं कि ये बन तो जाएगा, बन के हमें पैसा दे देगा बहुत ज़्यादा, हम यूट्यूब पर डालेंगे, मुख्तलिफ मीडियम्स के ऊपर डालेंगे, तो हमारी अंडरस्टैंडिंग यही है, लर्निंग यही है कि यूट्यूब में सबसे ज़्यादा बहुत कम पैसे हैं बच्चों के कंटेंट के ऊपर, और बच्चों के कंटेंट में एनिमेशन तो और कॉस्टली है, तो उसमें आप जो ना जितना लगाते हैं उतना रिव्यू पे बैक नहीं हो सकता आपको बहुत। नहीं, असल में यूट्यूब और फेसबुक और ये इस किस्म के सोशल मीडिया में एक मसला ये है जिसको बहुत कम लोग रियलाइज करते हैं कि इसके ऊपर
मेंबर बनने के लिए एक एज लिमिट है। मतलब एक मिसाल मैं दे रहा हूँ कि 18 साल से छोटा नहीं होना चाहिए या 14 साल एज लिमिट है। अब एक 10 साल के बच्चे का मटेरियल अगर आप यूट्यूब पर डालेंगे तो बच्चा खुद तो नहीं जाएगा, माँ बाप उसको लेकर जाएंगे तो जाएंगे, लेकिन एक जनरल पब्लिक के लिए आप डालेंगे तो जाहिर उसकी रीच बढ़ेगी। यूट्यूब में बच्चे की उसकी रीच उस वक्त तक नहीं बढ़ेगी जब तक वालिदैन उसको नहीं बनाएंगे। तो ये एक गलत फहमी की वजह से ये है कि वहाँ से जो हमें चीज़ें मिल जाएंगी, ना फेसबुक से आपको रीडर मिलेगा, ना यूट्यूब से मिलेगा, ना टिकटॉक से मिलेगा, बच्चे के लिए नहीं मिलेगा, वैसे आप वैसे मिल जाएंगे। अच्छा फसी भाई, आपसे मेरा एक आखिरी सवाल सही मानों में ये है कि आप क्या समझते हैं हमारे जो आपका सफ़र है, मतलब बतौर कारी से, बतौर लिखारी से, बतौर मुदीर से, बतौर आगे जहाँ तक आप काम कर रहे हैं, तो क्या बच्चों के अदब के अंदर सिर्फ जुनूनी दिमाग चाहिए या कमर्शियल भी चाहिए? काम का आगाज़ करने के लिए, किसी प्रोजेक्ट को लॉन्च करने के लिए जुनूनी दिमाग चाहिए, लेकिन उसको संभालने के लिए जो है वो कमर्शियल दिमाग क्या उसका इम्कान है हमारे? उसका इम्कान है, मैं समझता हूँ कि बिल्कुल है, मैं इसको बिल्कुल निगेट नहीं करता। देखें, आने अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं, हालात बेहतर जानते हैं हमारे साथ आगे मुस्तक़बिल में क्या होगा, लेकिन ऐसी मिसालें मुआशरे में मौजूद हैं जिन्होंने जहाँ काम किया तो कमर्शियली भी वायबल किया और अपने जुनून के साथ उसको लेकर आगे बढ़े। मैं एक मिसाल दूँगा ताहिर अख्तर भाई की, तो चिल्ड्रन पब्लिकेशन, वो कमर्शियल भी है और ज़ाहिर-सी बात है एक तरीके से उनकी खिदमत भी है, लेकिन कमर्शियल होते हुए जितना डेडिकेशन आपको अपने काम को देने की चाहिए वो फुल डेडिकेशन के साथ वो काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैगज़ीन पे जो फ़ोकस्ड हैं लोग, अगर वो सिर्फ हम, चूँकि ज़ाहिर-सी बात है हम मैगज़ीन की साइड पर नहीं है, हम बहुत सारे सोशल चेंज के लिए भी काम कर रहे हैं, हम नौजवानों की तरबियत भी कर रहे हैं, एक सिस्टम एजुकेशन सिस्टम के साथ भी मुंसलिक हैं, मल्टीपल चैलेंजेस के साथ जब आप एंगेज होते हैं हाँ, मैगज़ीन तो आपका सिर्फ एक एंगल है। एक एंगल है ना, उस पे फ़ोकस करना एक बड़ा वो जो सिर्फ फ़ोकस एक मैगज़ीन के ऊपर है, तो अगर वो मैगज़ीन पे फ़ोकस रहें और मिशनरी जज़्बे के साथ आगे बढ़ें तो सोसाइटी में इतना खैर है, ऐसे लोग मौजूद हैं जो इस काम की सपोर्ट के लिए आपके पास आ जाएंगे, आपके साथ आएंगे। जब आपके साथ खड़े होंगे तो आप इसको कमर्शियली वायबल भी बना सकते हैं। और कमर्शियली वायबल बनाने का मतलब ये नहीं है कि उससे आप जो वो अपना सासा और सरमाया बनाना शुरू कर दें और आपके पास एसेट्स जमा हो जाएं, बल्कि आप इतने सस्टेनेबल हो जाएं कि आप अपने पैर पे खड़े हो जाएं और अपने ही सरमाए को, अपने ही इस काम को आगे बढ़ाने में इस्तेमाल करने के काबिल रहें, उसकी चेन को आगे बढ़ाते रहें। इसकी बहुत ज़रूरत है। ऐसे इदारे जो दुनिया भर में इस मॉडल के ऊपर खड़े में, यानी मैंने जो एनिमेशन का मॉडल देखा यहाँ दुनिया भर में काम हो रहा है, उससे मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये काम इसी तरीके से ही हो सकता है। अच्छा, एक चीज़ मैं आखिर में आपसे पूछूंगा, जो मेरा अपना मुशाहिदा है वो ये कि जो मजहबी तालीमी इदारे हैं, मदारिस हैं, दरसी निज़ामी हैं, इनके आपको उनके अपने जराइद बच्चों के लिए नज़र आते हैं और हम सोच नहीं सकते वो कितना जाता है। ज़ाहिर है हर तालिब इल्म जो उनका वो है सबके पास बिल्कुल कापी जाती है, जबकि आम मार्केट के अंदर अगर तालीम तरबियत जो है वो 5000 निकल गया तो बहुत बड़ी बात है, या साथी या जो भी नाम ले लें आप। अच्छा, वो जो मॉडल है उस मदारिस वाला, वो हमारे असरी तालीमी इदारों ने क्यों नहीं अपनाया? मतलब ये है कि मैं फिर वही कहूँगा, सिटी स्कूल है। सिटी स्कूल क्या बच्चों के लिए अपने तौर के ऊपर मिसाला नहीं शुरू कर सकता था? कि वो उनकी तो वायबिलिटी का कोई इशू ही नहीं है। वो अपने तालिब इल्म के लिए मैंडेटरी करते हैं कि भाई 200 रुपये की कापी है, 250 रुपये की कापी लाजमी तुम्हें खरीदनी है, मैंडेटरी हो जाता है। तो क्या उन्होंने इस तरफ ध्यान नहीं दिया या क्या मसला है? देखिए, तालीमी सरगर्मी है ही मिशनरी सरगर्मी, ठीक है, ये हमें समझना चाहिए। 200 साल पहले की बात है कि मगरिब की तहजीबी गलबे के नतीजे के अंदर जब वो आई है मगरिबी तहजीब, तो उसके नतीजे में उसने इस तालीमी निज़ाम को फॉर सेल कर दिया, एजुकेशन को फॉर सेल कर दिया। मदारिस अभी तक उससे महफूज रहे हैं। उसके अंदर मदारिस के सिस्टम के अंदर कुछ मसाइल चीज़ें हैं जिसकी इस्लाह की ज़रूरत है, नो डाउट, लेकिन उसके बावजूद भी ये मॉडल अभी तक हमारा कदीम निज़ाम तालीम हमेशा दौर रिसालत से लेकर बाद तक ये ऐसे ही रहा। पढ़ने वाला फ्री पढ़ने के लिए आया, मुफ्त पढ़ने के लिए, पढ़ाने वाले ने मुफ्त पढ़ाया। मुआशरे के अंदर कुछ ज़िम्मेदार अफराद, अहले खैर हज़रात ने उसकी ज़िम्मेदारी को ऑन किया
जब आप ये एक्टिविटी करते हैं तो मुआशरे का तालीमी इदारे पर, तालीमी इदारे के अंदर बच्चे का उस्ताद पर, उस्ताद का बच्चे पर, बच्चा और उस्ताद का वालिदैन पर एक एतमाद बहाल होता है। उसके नतीजे में लोग एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन और ताउन के ऊपर आमादा होते हैं। जब आप कमर्शियल हो जाते हैं, जब मुझे ये पता है कि आप कमर्शियल फ़ायदे के लिए कोई काम कर रहे हैं, तो मैं भी सीधी बात है अपने कमर्शियल फ़ायदे के लिए, अपने किसी फ़ायदे के लिए बात करूँगा आपसे, और आपके साथ ताउन के ऊपर आमादा नहीं होऊँगा। ये स्कूलिंग सिस्टम में जो लोग काम कर रहे हैं, वो फ़ौरी तौर पर अगर इस पर आमादा हों कि अगर वो वैसे भाई मुफ्त तालीम तो हम नहीं कर सकते, लेकिन अपने बिहेवियर में और अपने स्टैंडर्डाइजेशन के अंदर, अपने कल्चर के अंदर वो इस चीज़ को लेकर आएँ कि हम मुआशरे की इस्लाह करना चाहते हैं। उसके लिए कम्प्रोमाइज़ करें। देखें, तरबियत जो है ना, वो खर्च करने का नाम नहीं है। मतलब हमारी यानी अब सरमाया तो तालीम तो सरमाए की एक्टिविटी होंगी ना कि हासिल करना, तरबियत तो अपनी जेब से लगाने वाली बात है। उस्ताद को भी अपनी जेब से लगाना अच्छा, पड़ता मैं इस बात को है। और हमने इसके तजुर्बात किए अपने तालीमी निज़ाम में। तो हम अपने तजुर्बात के नतीजे अपने तलबा के ऊपर खर्च करते हैं, नस्ल के ऊपर खर्च करते हैं, तो वो खर्च किया हुआ ज़ाया नहीं होता, वो आपको मिलना होता है बेहतरीन अंदाज के साथ, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे वो इज़्ज़त की सूरत में हो, या चाहे आपका एहसासा हो एक नौजवान नस्ल की सूरत में, जो मुस्तक़बिल में आपकी कॉज में आपके साथ खड़ी होने वाली बन सकती है। अच्छा, मैं इस बात को ज़रा सा इस तरीके से इख्तिताम की तरफ लेकर जाऊँगा कि तालीम के दो पहलू हैं हमारे यहाँ, और वैसे दुनिया भर में, असरी और मजहबी। ठीक है, हमारे यहाँ मदारिस जो काम कर रहे हैं वो यकीनन बच्चों की जहन साजी भी करते हैं और एक ख़ास जहन के बच्चे पैदा करके माशरे में भेजते हैं। और अब वो थोड़ा सा असरी तालीम की तरफ आना शुरू हुए हैं, तो वो जो एक तोहमत थी कि नहीं बच्चा सिर्फ मौलवी बनते करने लगता है, तो वो चीज़ नहीं है। लेकिन इनके तमाम अखराजात किसी न किसी मावनत से पूरे हो रहे होते हैं। ठीक है, यही चीज़ हमें दूसरे मज़ाहिब के अंदर मिलेगी। जैसे क्रिश्चियन है, बिल्कुल, सेंट जोसेफ है, सेंट पैट्रिक्स है, जो भी आप नाम लीजिए, बुनियादी तौर पर ये मजहबी है, लेकिन उन्होंने बहुत पहले अपने आप को असरी तालीम के साथ अलाइन कर लिया। ठीक है, इसलिए वो कमर्शलिज्म वो नहीं आया उनका, जो सिर्फ असरी तालीम ऑक्सफोर्ड के अंदर जो कमर्शलिज्म होगा वो ज़ाहिर है इनके अंदर नहीं होगा। तो ये तो खैर मेरा अपना नुक्ता नज़र है, आप इससे इख्तिलाफ भी कर सकते हैं। बहरहाल अब चूँकि वक्त बहुत ख़त्म हो रहा है, आखिर में सिर्फ एक छोटा सा सवाल, फसीउल्लाह हुसैनी ने जितनी कहानियाँ पढ़ी और जितनी के कहानियाँ लिखी, किताबें कितनी थी बच्चों को फसीउल्लाह हुसैनी के नाम से? मेरी एक किताब कहानी पर मुश्तमिल शाया हुई, और इसके अलावा एक जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है बच्चों में काम करने वाली जमीयत के तहत, उसके तहत एक तरबियती निसाब बनता है। उस निसाब के अंदर भी एक किताब शाया हुई है इस्लाम का तारुफ़ के हवाले से, उसमें बुनियादी इस्लामी तारुफ़, वो तो कंपाइलेशन है, वो तदवीन है। लेकिन कहानियों की एक किताब है जो राबिया बुक हाउस लाहौर में शाया की थी, और हमारे बहुत अच्छे दोस्त और लिखारी हैं, मारूफ फूल भाई के नाम से मशहूर हैं, अब्दुल समद भाई। उन्होंने एक ज़माने में मुझे ज़रा मोटिवेट किया, मुज़फ़्फ़र के भाई अपनी कहानियाँ दो मैं शाया, तो मैंने कहा कि अच्छा भाई ले लो, तो उन्होंने ले ली, तो उन्होंने शाया करवा दी। मैंने लिखा कम, लेकिन किताबी शक्ल के अंदर उसको फिर अब्दुल समद भाई की तवस्सुत से वो आई। और दारती जो मेरे तजुर्बा है वो बहुत ज़्यादा रहा है। बच्चों की तहरीरें एडिट बहुत की हैं, और कलमकारों की तहरीरें एडिट बहुत की हैं। तो ये ज़रूर हो सकता है कि बहुत सारी तहरीरें जो माशरे में पढ़ने वालों को मतलब ये है कि कलम चलाने का शौक तो था लेकिन बतौर निश्तर चलाते रहे, आप बच्चों की कटिंग करते। बहुत शुक्रिया अचल्ला भाई, काफ़ी दिलचस्प गुफ्तगू रही, और इस दिलचस्प गुफ्तगू के साथ हमें बहुत कुछ सीखने का मौका मिला, और उम्मीद है कि आइंदा भी आपके साथ ऐसी कोई नशिस्त रहेगी इंशाल्लाह। तो बहुत खुशी हुई आपके साथ गुफ्तगू करके, और बहुत सारे जो जहन के अंदर खदशात थे या गलत फहमियाँ थी वो भी दूर हुई। हमें एक गलत फहमी और भी है। क्या गलत फहमी ये कि आप चाय बहुत पीते हैं। अच्छा तो मैं इस गलत फहमी को गलत साबित कर दूंगा। नहीं अच्छा, हमने उसकी मदद के लिए एक छोटा सा तोहफा अच्छा शामिल फारूकी एकेडमी की तरफ से आपके लिए माशाल्लाह रखा हुआ है। अल्लाह खैर, बहुत शुक्रिया। आप चाय पिए, और जब आप पियेंगे आप हमें याद रखेंगे। बिल्कुल आपको याद रखेंगे, जज़ाकल्लाह खैर। वैसे ये गलत फहमी आपकी जो है वो सही फहमी है कि चाय पीता हूँ, ज़्यादा पीता हूँ, तो मतलब गालिब बन गए। तो चाय जो है वो उसके बगैर दिमाग नहीं चलता। तो मैं आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ सलीम भाई, आपने मौका दिया और आपके सामने जो है वो
खुलकर दिल की बातें भी की हैं, अपने पेशेवराना ज़िंदगी के हवाले से भी तजुर्बात रखे हैं। मुझे नहीं मालूम कि कितना क़ारीन को, नाज़रीन को कितना फ़ायदा इससे मिलने वाला है, लेकिन बहरहाल अपने देखिए, एहसासात को आप तक मुंतकिल मौज़िन का किया है। काम अज़ान देना है। सही बात है, सही बात है। बाकी कौन आता है कौन नहीं आता बस जो है। काम कर रहे हैं हम, उस सब में अल्लाह ताला से दुआ है कि जो कुछ हम कोशिशें कर रहे हैं, हम इखलास के साथ करने की बहुत तौफ़ीक़ शुक्रिया दे। जी, बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। इंशाल्लाह फिर मुलाकात रहेगी। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह।